सनकादि मुनियों ने उत्तर दिया, जो लोग नित्य प्रति नाना प्रकार के पाप कर्म किया करते हैं वे भी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ द्वारा पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, हम आपको इस विषय का एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। सनकादि ऋषि देवर्षि नारद को एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर था। उस नगर में समस्त वेदों का ज्ञाता और यज्ञ कर्म में निपुण आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धुंधुली। संतान के अभाव से उन लोगों को मानसिक सुख नहीं था। एक दिन आत्मदेव वन को चल दिया। उसे राह में एक महात्मा मिले। महात्मा बोले कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं हो सकती। इस पर आत्मदेव ने कहा, मुझे किसी भी यत्न से पुत्र दीजिए महात्मन, नहीं तो आपके सामने मैं प्राण त्याग देता हूँ। महात्मा बोले, हट ना करो। विधाता के अमिट लेख को मिटाने का हठ करने के कारण राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। महात्मा का प्रयास भी असफल रहा। उसे एक फल देकर महात्मा ने कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना। तुम्हारी स्त्री को 1 वर्ष तक सत्य, शौच, पवित्रता, दया, दान और एक समय ही अन्न खाने का व्रत रखना चाहिए। ब्राह्मण खुशी से घर आया। फल उसने अपने पत्नी को दिया। मन में तरह तरह के कुतर्क उठने के कारण उसकी पत्नी ने उसे नहीं खाया। उसकी बहन उसके घर आई। बहन ने कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर तुझे दे दूंगी। यदि तू मेरे पति को धन दे देगी तब वह भी मान जाएंगे। तू यह फल गाय को खिला दे। धुंधुली ने वैसा ही किया। अब वह गर्भवती के समान रहने लगी। कौन? धुंधुली। कुछ समय बाद जब उसकी बहन के पुत्र हुआ तो उसके पिता ने चुपचाप बालक धुंधुली को दे दिया। तब धुंधुली ने आत्मदेव को बतला दिया, अपने पति आत्मदेव को बतला दिया, मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है, पर मेरे स्तनों में दूध नहीं है। मेरी बहन का हाल ही में बच्चा हुआ था, वह मर गया है। उसे बुलाकर अपने यहाँ रख ले तो वह इसका पालन पोषण कर लेगी। आत्मदेव ने वैसा ही किया और माता ने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा। कुछ दिन बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। आत्मदेव को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण महान पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। धुंधुकारी वेश्याओं के जाल में पड़कर अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय गोकर्ण का आगमन होता है। पिता को वैराग्य का उपदेश देना कि पिताजी शरीर का क्या है, आज है कल नहीं रहेगा। इसलिए
सुख की कल्पना नहीं करनी चाहिए। संतान ही सुख का कारण हो यह आवश्यक नहीं। इंद्र और चक्रवर्ती राजाओं को भी सुख नहीं है। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनियों को। मोह से तो नरक ही मिलता है। गोकर्ण की बोधमयी वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया। कुछ समय पश्चात वे श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता से धन मांगा और धन न मिलने पर उसे बहुत पीटा। पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर धुंधुली ने कुएं में गिरकर प्राण त्याग दिया। यह देख गोकर्ण तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। वेश्याओं ने विचार किया, यह नित्य ही चोरी करता है, किसी न किसी दिन अवश्य ही पकड़ा जाएगा और प्राण दंड का भागी होगा। हम ही इसे क्यों न मारकर इसकी धन संपत्ति कहीं चले जाए। हम ही इसे क्यों न मारकर इसकी धन संपत्ति लेकर कहीं चले जाए। ऐसा निश्चय कर उन्होंने उसे निद्रा अवस्था में क्रूरता पूर्वक मार डाला और उसके मृत शरीर को एक गड्ढे में गाड़ दिया। धुंधुकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत बन गया। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी उसकी मृत्यु का समाचार सुना। तीर्थाटन के बाद गोकर्ण अपने नगर में आए। अपने घर के आंगन में भाई को सोया देख धुंधुकारी ने उन्हें अपना बड़ा भयानक रूप दिखाया। गोकर्ण कहता है, तू कौन है? तेरी यह दशा कैसे हुई? धुंधुकारी जोर जोर से रोने लगा और बोला, मैं तेरा भाई हूँ, मुझे इस प्रेत योनि से तू छुड़ा दे। गोकर्ण ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए गया जी में पिंड दान किया है, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? प्रेत ने कहा, मैंने इतने कुकर्म किए हैं कि सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी मेरी मुक्ति होने की नहीं। मेरी मुक्ति का तू कोई और उपाय सोच। गोकर्ण को आश्चर्य हुआ। ज्ञान पाने के लिए उन्होंने रात भर सूर्य की स्तुति की। मुझे कृपा कर धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बताइए। सूर्यदेव ने कहा, श्रीमद् भागवत के सप्ताह पारायण से उसकी मुक्ति हो सकती है। इस पर गोकर्ण हर्षित हो कथा सुनने को तैयार हो गया और एक वैष्णव ब्राह्मण को कथा सुनानी आरंभ की। सबके साथ वह प्रेत भी कथा सुनने के लिए वहां पहुंचा, किंतु उपयुक्त स्थान न पाकर वह 7 गांठ के एक बांस के छिद्र में घुसकर कथा सुनने लगा। कथा श्रवण के प्रथम दिन सायंकाल को एक विचित्र घटना घटी। श्रोताओं के सामने ही उस बांस की पहली गांठ तड़ तड़ शब्द करके फट गई। दूसरे दिन इसी प्रकार दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधुकारी दिव्य रूप धारण कर सबके सामने आ खड़ा हुआ। अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम कर उसने कहा, तुमने कृपा कर मुझे आज प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। उसी समय पार्षदों सहित एक विमान उतरा और धुंधुकारी लोगों के सामने ही उस पर चढ़ गया। गोकर्ण ने पार्षदों से पूछा, यहाँ तो अनेक शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? पार्षदों ने कहा, इस फल भेद का कारण इन श्रोताओं के श्रवण का भेद ही है।
इस प्रेत ने 7 दिन निराहार रहकर कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण किया है तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से गहरा मनन भी किया है। ध्यान न देने से श्रवण का, संदेह से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का कोई फल नहीं होता। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि विषयों का पूर्ण पालन किया जाए तभी कथा श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर एकाग्र चित्त होकर श्रीमद्भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही इन सबको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो सकती है। श्रावण मास में फिर गोकर्ण ने उसी प्रकार सप्ताह कथा कही। कथा की समाप्ति पर अनेक विमान और भक्ति सहित भगवान भी प्रकट हुए और उस गांव के सभी जीव भगवत धाम को प्राप्त हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस कथा को कहकर सनकादि मुनियों ने 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक भागवत कथा का प्रवचन किया। भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति भी की। कथा के अंत तक भक्ति, वैराग्य और ज्ञान परम स्वस्थ होकर जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। नारद जी ने भी मुनीश्वरों से कहा, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ। वैष्णव श्रेष्ठ नारद ऐसा कह ही रहे थे कि वहाँ घूमते फिरते 16 वर्षीय योगेश्वर सुखदेव जी भी आ गए। उन्होंने भी कहा, श्रीमद्भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। जब श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे तब अपने भक्त जनों को आश्रय देने के लिए अपनी सारी शक्ति श्रीमद् भागवत शास्त्र में उन्होंने प्रतिष्ठित कर दी। इसीलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। बोलिए वांग्मय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। साक्षात शब्द मूर्ति श्रीमद् भागवत शास्त्रों में अति श्रेष्ठ शास्त्र है, अति श्रेष्ठ ग्रंथ है। इसीलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसीलिए जहाँ भी जब भी समय मिले इनका दर्शन, अर्चन, वंदन और कथा का श्रवण अवश्य कर लेना चाहिए। सूत जी ने कहा, शौनक जी, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष नवमी से श्री सुखदेव ने राजा परीक्षित को, आषाढ़ मास की शुक्ल नवमी से गोकर्ण ने धुंधकारी को और कार्तिक शुक्ल नवमी से सनकादि ऋषियों ने नारद जी को यह कथा सुनानी आरंभ की थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।